and everybody in the church, I say God bless you. मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ जो चर्च में मौजूद हैं और खुदावंद आपके साथ। Jesus loves you. खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। Yes. Forever. हमेशा के लिए। I want you to note that because Jesus loves you, you are going to enjoy life and destiny. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आप अपनी ज़िंदगी को पुर लुत्फ़ अंदाज से जिएंगे और आपका सफ़र भी अच्छा रहेगा। I want you to note that Jesus Christ is Lord. और मैं आपको चाहता हूं कि आप ये नोट कर लें कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदावंद है। I want you to know that you are his best friend. और मैं आप चाहता हूं कि आप सब जानें कि आप उसके एक अच्छे दोस्त हैं। And we are going to hear from God. और हम खुदावंद यीशु मसीह से सुनेंगे। And our life. Can you come again? Our lives will never remain the same. और हमारी ज़िंदगियाँ कभी भी तब्दील हो जाएंगी। Somebody shout hallelujah. और अब मैं चाहता हूं कि आप सब हालेलुया पुकारें। Hallelujah. हालेलुया। Shout 3 hallelujah. और जोर से पुकारें हालेलुया। 3 दफा। उठाकर करते हैं हालेलुया। सब अपने हाथों को उठा कर कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Okay, you start. Yes. I am Pastor Emmanuel from Nigeria. मेरा नाम पास्टर इमैनुअल है, मैं नाइजीरिया से हूँ। My message today is Thanksgiving. और आज का मेरा कलाम शुक्रगुजारी पर है। Thanksgiving. शुक्रगुजारी। What is Thanksgiving? शुक्रगुजारी क्या है? Jesus wants you and I to thank him every. यीशु चाहता है कि हम उसका शुक्र अदा करें। Jesus wants us to thank him in every situation. और यीशु चाहता है कि हम उसका हर सिचुएशन में, हर हालात में उसका शुक्र अदा करें। When you are happy, you should thank him. जब आप खुश हैं तो आप उसका शुक्र अदा करें। हालेलुया। When you are not happy, you should thank him. जब आप खुश नहीं हैं तब भी आप उसका शुक्र अदा करें। When God is for you, no man can be against you. जब खुदावंद आपके साथ है तो कोई भी आपके खिलाफ नहीं हो सकता। आमीन। Even when man tries to hurt you, Jesus will save you. और अगर कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो खुदावंद यीशु मसीह आपको बचाएगा। Somebody in this meeting will receive healing tonight. और आज की इस मीटिंग में कोई ना कोई आज एक शिफा पाएगा। Somebody in this meeting will receive healing this night.
आज की इस रात में, इस मीटिंग में कोई ना कोई आज शिफा पाएगा। If you believe it's you, shout hallelujah. और अगर आप ईमान रखते हैं तो आप हालेलुया बोलें। Thanksgiving is the topic today. शुक्रगुजारी आज का मौजू है And we are going to read 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. और अब हम पढ़ेंगे पहला थेसलुनीकियों उसका 5वां बाब। 1 Thessalonians chapter 15. पहला थेसलुनीकियों उसका 5वां चैप्टर 5वां बाब। We'll start reading from 15 to 18. और जो आयत है वो 15 से 18 है। Jesus said that we should rejoice every day. Can you say it again? The Bible said in 1 Thessalonians chapter 5 and in verse 16, we should rejoice every day. और पहले थेसलुनीकियों 5वें बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि हमें हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। किसी के पास बाइबल है तो वो Pray without ceasing. Praise. Pray without ceasing. Just you हर can बात में शुक्रगुजारी करते रहा करो Pray without ceasing. और यीशु मसीह में तुम्हारी खुशी इसी बात में है। In everything, और हर तरह से give God thanks. खुदा ने जो कुछ तुम्हें दिया है, For this is the will of God. we are going to read from the Bible now in Urdu. और खुदा के कलाम में लिखा है हर बात में हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा का इत्मीनान जो चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करेगा। आमीन। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Some of God's people, खुदावन के कुछ लोग, some children of God, खुदावन के कुछ औलाद, खुदावन के बच्चे are perishing मुश्किलात में हैं because they don't know क्योंकि वो नहीं जानते what to cherish, किसके बारे में शुक्र अदा करें, and they don't know how to cherish God's word. और उनको नहीं पता कि वो खुदावन के कलाम का शुक्र अदा किस तरह करें। In यस Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। God's people are perishing because they don't cherish God's word. खुदावन के कुछ लोग मुश्किलात में हैं क्योंकि वो खुदावन के कलाम का शुक्र अदा नहीं करते। And it is God's word that can make us flourish in God. और यही खुदावन का कलाम है जिसने हमें आज तरक्की दी है। Many people are grounded in life और बहुत सारे लोग इस दुनिया में फंसे हुए हैं because they take God for granted. क्योंकि वो खुदावन को नज़रअंदाज करते हैं। And to take God for granted और जब हम खुदावन को नज़रअंदाज करते हैं,  is to end up grounded.
और तब हम इस दुनिया में इसमें हमारी जिंदगी में फंस जाते हैं। In the Bible, बाइबल में you will find divine instruction. बाइबल में आप देखेंगे कि अहली हदायत तबाही का से बचाने का एक जरिया है। And divine instruction is what makes you to escape destruction. और यही इलाही हिदायत है जो आपको तबाही से बचाएगी। Meaning, when you receive divine instruction, it makes you to escape frustration. और जब आप इलाही हिदायत हासिल करते हैं तो आप अफसुर्दगी से बच जाते हैं। Jesus Christ, our Lord and Savior, खुदावंद हमारा निजात दहिंदा है, has shown us severally and practically और उसने हमें मुत्तइद और अमली तौर पर दिखाया है that thanksgiving is very important to every believer. कि शुक्र अदा करना मोमिन का ईमान का काम है। What is thanksgiving? शुक्रगुजारी क्या है? Thanksgiving is the expression of gratitude to the Almighty God. शुक्रगुजारी खुदावंद के लिए एक तस्कर का एक इजहार है। Thanksgiving is the expression of gratitude to the Almighty God. ये शुक्र अदा करने का एक अमल है। Thanksgiving is the act of giving thanks unto God. ये एक तशकर है जो इंकशाफ के वक्त काम करती है। Thanksgiving is an appreciation that functions at the appearance of revelation. शुक्रगुजारी एक फर्ज है जो हमें अदा करना है। At the appearance of revelation. जो इंकशाफ के वक्त काम करती है। Thanksgiving is a debt that we owe God. थैंक्स गिविंग हमारा एक शुक्रगुजारी एक कर्ज है जो हमें अदा करना है। Thanksgiving is the attitude of gratitude that determines person's altitude in God. ये एक रवैया है जो हमारी बुलंदी को यकीनी बनाता है। When you thank God for the little thing that God has given you, जब आप खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे छोटी छोटी चीजों के लिए, God will know that yes, you are a child that understands thanksgiving. और तब खुदावंद को पता चलेगा कि आप उसके बच्चे हैं। So it's very important as believers to be saying thank you Jesus. और ईमानदारों के लिए, जैसे कि हम ईमानदार हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। If you observe very carefully, you see that Jesus Christ will always thank himself because he is God. और अगर आप गौर से देखें तो खुदावंद यीशु मसीह हमेशा अपने आप का शुक्र अदा करेगा क्योंकि वही खुदावंद है। And when people were hungry, और जब वो भूखा है, Jesus Christ collected the 2 fishes and 3 loaves of bread from the boy that was selling it. Can you say it again? Jesus Christ collected fish and bread from somebody. खुदावंद यीशु मसीह ने मछली और Jesus Christ collected fishes and bread from somebody. खुदावंद यीशु मसीह ने किसी से रोटी और मछली ले ली And he gave thanks. और उसने शुक्र अदा किया, And the food multiplies. और जो खाना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। And the food multiplies. और जो खाना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। So when you want to see things multiply, you should give thanks. और जब आपकी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, आपकी चीजें बढ़ती हैं, आप शुक्र अदा करें। You to multiply, you should give thanks. Meaning, thanksgiving produces multiplication. इसका मतलब ये है कि शुक्र अदा करने से हमारी चीजें बढ़ती हैं, हमारे लिए आसानियां पैदा होती हैं, खुदावंद की नेमतें बढ़ती हैं। What are those things that used to make people not to give thanks? और वो बहुत ज्यादा अहमक लोग हैं जो शुक्र अदा नहीं करते।
Somebody shout hallelujah. हालेलुया करें। Somebody shout another hallelujah. जोर से हालेलुया। There are some things that makes people not to give thanks. और यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मजबूर करती हैं इंसान को शुक्र अदा ना करने पर। Some people's challenges of life overweigh the consciousness of the champion in them. और कुछ लोग जिंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं जो उनके अंदर का शुक्रगुजार इंसान खत्म कर देती हैं। And some people's challenges control and condition their emotion and cover the revelation of God in their life. और कुछ जो जिंदगी की मुश्किलात हैं वो हमारे जज्बात को कंट्रोल करती हैं और खुदावंद के साथ हमारा जो एक ताल्लुक है वो खत्म कर देती हैं। It is not good to allow challenge to control your life. और ये अच्छी बात नहीं कि हम जिंदगी के जो मुश्किलात हैं उसको हमारी जिंदगी पे कंट्रोल करने दें। But it is good to allow our champion, who is Jesus Christ, control our lives. और ये अच्छी बात यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दें। In the book of Psalms, chapter 137, verse 1 to 4. ज़बूर का 137 बाब पहली से चौथी आयत में लिखा है। Psalms chapter 137. ज़बूर 137। Psalms 137. Psalms 137. ज़बूर 137 पहली से चौथी From 1 पहली से to चौथी 4. आयत तक। और लिखा है खुदा के कलाम में, हम बाबल की नदियों पर बैठे और सेहून को याद करके रोए। वहां बैत के दरख्तों पर उनके वस्त में हमने अपने सितारों को टांग दिया, क्योंकि वहां हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा सेहून के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ, हम परदेश में हैं, खुदावंद का गीत कैसे गाएं। ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाएगा, और अगर मैं तुझे याद न रखूं तो मैं यरूशलेम को बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूंगा। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Therefore, I want us to note that the children of Israel were held captives by their enemy. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बनी इसराइल कौम गुलामी में थी They were in the land of their enemy. और वो अपने जो दुश्मनों की जमीन में थे। They caught them and brought them into captivity. और उन्होंने उनको पकड़ा और उनको गुलामी में ले आए। And their enemies were mocking them. और जो उनके दुश्मन थे वो उनको तंग कर रहे थे। They were telling them, sing the song you used to sing in Zion, और वो here in this land. और वो उनको कह रहे थे कि वो ही गीत गाओ जो तुम गाते हो। But they said, we will not sing the Lord's song in a strange land. और उन्होंने उनको जवाब दिया कि हम किसी गैर जमीन में वो वाला गाना नहीं गाएंगे। I want us to read the book of Acts chapter 16 and in verse 25. और रसूलों के अमाल उसका चैप्टर 25 बाब और उसकी 16 आयत। Acts 16:25. ओके। चैप्टर 16 16 बाब Yes, और Acts 25 आयत। 16 verse 25. 25 खुदा के कलाम में यूं लिखा है 25वीं आयत में, आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई
और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब बेड़ियां खुल गई और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा के कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तई नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबों मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने उसी रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उस वक्त अपने सब समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So it is very important और ये बहुत ज़रूरी है to give God thanks कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। anywhere you find yourself. आप कहीं भी हैं, आप खुदावंद का शुक्र अदा करें। You should make thanksgiving to be part of your life. और ये जो शुक्रगुजारी है आप इसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। Paul and Silas were in prison, पौलुस और सिलास ये कैद में थे, but they prayed and thanked God, लेकिन उन्होंने दुआ की और खुदावंद का शुक्र अदा किया and they sang praises unto the Almighty God. और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश की। So don't allow your challenges or situation determine how you worship God. तो मैं चाहता हूँ कि आप जो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, जो आपके हालात हैं, उनको आप कंट्रोल ना करने दें अपनी ज़िंदगी को। They were in problem, but they worship God. और आप हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करें। Thanking God is not about the place you are. It's about His presence in your life. और खुदावंद का शुक्र अदा करने के ये ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, ये ज़रूरी है कि हम खुदावंद की जो एक मौजूदगी है हम उसे पहचानें। I repeat, thanking God is not about where you are. It's about Jesus Christ that is living inside of you. खुदावंद का शुक्र अदा करना ये ज़रूरी नहीं कि आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप खुदावंद यीशु मसीह जो आपके अंदर है उसे पहचानें। हालेलुया। So you can be cooking food in the kitchen and still be saying, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. आप किचन में खाना बनाते वक्त खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा कर सकते हैं। You can be in your farm and still be saying, thank you Jesus. आप अपने फार्म पे हो सकते हैं, आप किसानी करते वक्त आप अपना खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा कर सकते हैं। When you are in the market, be saying, thank you Jesus. आप मार्केट में जाते वक्त खुदावंद का शुक्र अदा कर सकते हैं। When you sleep and you wake up, say, thank you Jesus. और जब आप सोकर उठे आप खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करें। When you find something to eat, you should say, thank you Jesus. और जब आपको कुछ खाने को मिले आप तब भी खुदावंद का शुक्र अदा करें। So, sincere thanksgiving is not controlled by the place you are. It's controlled by the presence of God that is in you. और ये जो शुक्रगुजारी है ये जगह पर मुश्तमिल नहीं कि आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं, बल्कि आपको खुदावंद को पहचानना है जो आपके अंदर मौजूद है। There is always something to thank God about. हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ होगा खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करने के लिए। There is always something to thank God for in every situation. हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ है जिसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा कर सकते हैं। Somebody is in this meeting. Before this time next year, you will carry your baby in Jesus' name. और इस मीटिंग में कोई है जो अपने बच्चे को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में लेके चलता है। Somebody should shout amen if you believe. और आप आमीन बोले सारे। आमीन।
What I said was, somebody is here present. God is going to give you child before this time next year in Jesus' name. और यहाँ पर जो मौजूद है जिनको औलाद नहीं, खुदावंद उनको औलाद देगा। इस साल नहीं, अगले साल खुदावंद यीशु मसीह उन्हें औलाद देगा। Hallelujah. Praise God. Somebody is here in this meeting. God is going to give you a good business. और इसी मीटिंग में खुदावंद किसी को एक अच्छा बिजनेस देगा। Amen. Amen. When I pray and I prophesy, you should say amen. और मैं दुआ करता हूँ और मैं ये पेशन गोई करता हूँ। आमीन। Somebody is here present. The headache you are feeling is disappearing now in Jesus' name. और किसी के जो अभी यहाँ पर मौजूद है जिसके सर में दर्द है, जिसके जिस्म में दर्द है, वो दर्द खत्म हो जाएगी। Somebody is here with stomach pain. The pain is disappearing in Jesus' name. और जिसके पेट में दर्द है वो पेट की दर्द खत्म हो जाएगी। Somebody you are here, you want to go to school. God will send money for you to go to school in Jesus' name. और जिन्होंने स्कूल जाना है उनके पास पैसे नहीं, खुदावंद पैसे मुहैया करेगा स्कूल जाने के लिए। Somebody is here, you want to get married. God will send your husband in Jesus' name. और जिनको शादी करना है खुदावंद उनको शादी के लिए भी अच्छा जोड़ा देगा। Somebody should shout amen. आमीन। Shout another amen. आमीन। आमीन जब कहते हैं आप I want to बताएं tell ताकि you पता very चले। आमीन। important. I want to tell you something very important. और कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Even you forget everything that I've said, don't forget this one. और अगर आप सब कुछ भूल जाए जो मैंने कहा है, ये मत भूलें। I repeat, even you want to forget everything, don't forget what I'm about to say now. अगर आप सब कुछ भूलना चाहते हैं जो अभी तक मैंने बोला है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ये मत भूलें। I want you to know that what is working in your life is more than what is not working. और मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि आप ये नोट कर लें कि जो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा। What is working in your life is more than what is not working. और जो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा। Your hands are working. खुदावंद यीशु मसीह काम कर रहा है। That is why you can wave your hand. Everybody wave your hand. And shout hallelujah. हालेलुया। Because your hand is working, that is why you are waving your hand. There is somebody in the hospital that cannot wave his hand. So you are waving your hand because your hand is working. Shout hallelujah. अपने हाथ हिलाएं और हालेलुया बोलें क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो नहीं हाथ हिला रहे। Look at somebody that is sitting close to you. Tell him your mouth is working. You can talk. Your mouth is working. और जो आपके साथ बैठा है उसे बताएं कि तुम्हारा मुंह है, तुम बात कर सकते हो, तुम खुदावंद का शुक्र अदा कर सकते हो। Look at your neighbor. Look at the person sitting close to you, and tell the person that what is working in your life is more than what is not working. और अपने साथ जो बैठा है उसे बताएं कि जो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा। They should communicate. Tell somebody sitting close to you what is working in your life is more than what is not working. और अपने साथ वाले को ये बताएं Jesus Christ loves you. खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। साथ वाले को कहिए, ऐसे कहिए, खुदावंद यीशु मसीह आपको प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। What is the reason we give God thanks? Number one, शुक्रगुजारी करने का रीज़न क्या है? शुक्रगुजारी करने की वजह क्या है? we give God thanks
because everything about us is a gift. हमारे मामलात में खुदावन की मुसलसल मुदाखलत पर हमारे ईमान की तस्दीक करने के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं. We give God thanks to confirm that everything that is happening in our life, He is the doer. और हम खुदावन का शुक्र अदा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से है. We give God thanks because we believe that all things work together for our good. और जो हम खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ हमारे लिए भलाई पैदा करती है. We give God thanks to show that we have not forgotten that He is the doer of all the doing. और हम इसलिए भी शुक्र अदा करते हैं क्योंकि हम खुदावन को बताना चाहते हैं कि हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं और हम उसे नहीं भूले, उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहे. We give God thanks to confirm that our total dependence is on God and Him alone. और हम खुदावन का शुक्र अदा इसलिए भी करते हैं कि हमारा पूरा ईमान खुदावन यीशु मसीह पर है और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह पर है. That is why instead of murmuring, you should give thanks. Instead of murmuring, you should give thanks. Don't murmur. Give thanks. और ये इसके बजाय कि आप अपना जो खुदावन के बुड़बुड़ाएं और खुदावन के शुक्र अदा ना करें, आप शुक्र अदा करें खुदावन का. I think the network is problem, so your voice is not clear in all people listen for you. Okay? There is some network issue. Your voice is not clear. Hello? Can you hear me clearly? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं और हम खुदावंद की मदसराई करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है कि हम उसके नाम को जलाल दे सके. हालेलुया. तो आइए हम एक छोटी 5 से 10 मिनट में हम जो खादम ने बताया नबूवती कलाम था, ये शुक्रगुजारी में वो नबूवती कलाम कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक शख्स है जिसकी टांगे वो चल नहीं सकता. मैंने उसे नहीं बताया, वो बता रहा है. फिर वो बता रहा है कि जिसके बेबी नहीं हुआ उसको खुदा बरकत देने को है, जिसका बिजनेस प्रॉब्लम है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3-4 खानदान हैं जिनका बिजनेस प्रॉब्लम है और वो खुदा के कलाम से आज मुस्तफिद होंगे और ये कलाम उनके लिए बरकत का बाइस हो. जिनको बेबी नहीं मिला उनको खुदा बरकत देने को है, जिनके शादियां नहीं है, रुकावटें हो रही हैं, उनके लिए खुदा अपनी बरकत को नाज़िल कर रहा है. और मैं समझता हूँ ये थैंक्स गिविंग जो है, शुक्रगुजारी जो है, ये खुदा के नाम को जलाल देने के लिए है, खुदा की हमद के गीत गाने के लिए है. तो हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे. खुदावंद अपने खुदा की हमद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड. और खुदा के खादिम को हम देखते हैं, अगर वो ऑनलाइन होते हैं दोबारा तो हम कुछ देर बाद हम उनके साथ मिलकर थोड़ा सा कलाम बाकी है जो हम सुन सकते हैं. सो ओनली 5 minutes यू स्पीक फॉर. हालेलुया. Amen. आमीन. So I want you to know that Jesus loves you. So give thanks always. You only 5 minutes, only for you have 5 minutes, okay? Yes. Okay, you start. Okay. Okay. 5 minutes. Jesus loves you. खुदावन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है So learn to give Him thanks always. और हमें उसका हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए. That is why the Bible says, और इसीलिए बाइबल में लिखा है, let everything that has breath praise the Lord. और हर चीज जो होती है उसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करें. When you give thanks to the Almighty God,
और जब आप खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं God is happy with you. और तब खुदावंद आपसे खुश होता है। It's very good to give God thanks always. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम खुदावंद का हमेशा शुक्र अदा करें Don't complain. और हम खुदावंद के आगे कंप्लेन ना करें, शिकायत ना Instead करें of complaining, give thanks. और हमेशा शुक्र अदा करें। हम अक्सर खुदा के सामने गिले शिकवे करते हैं। खुदा के सामने हम कहते हैं मेरे लिए आ नहीं किया, मेरे लिए आ नहीं किया, मेरे लिए आ नहीं किया। खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें खुदा के कलाम में कभी भी गिला शिकवा खुदा के साथ नहीं करना, बल्कि हर बात में, हर काम में, हर चीज में खुदा का क्या करना है जी? क्या करना है जी? शुक्र करना। हालेलुया। यस, Hallelujah. हालेलुया। I want to pray for anybody that is sick here. If you are sick, if you are not feeling fine, stand up. Let me pray with you. और अगर यहाँ पर कोई बीमार है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। Let me use 2 minutes to pray for people that are not feeling fine. You are sick. Stand up. Let me pray with you. और 2 मिनट के लिए मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ जो बीमार हैं, जो In Jesus' name, I pray. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। In Jesus. Right now, every sickness leave your body in the name of Jesus. और इस वक्त हर जो बीमारी है आपके जिस्म में, वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में चली जाए। That head pain, the pains in the head is going now in Jesus. जिसके सर में दर्द है वो अपना हाथ सर के ऊपर रख के उसके लिए दुआ की जा रही है। हालेलुया। Now in Jesus' name. खुदावंद यीशु That मसीह chest pain. यीशु Now मसीह in के Jesus' नाम में सर की दर्द खत्म हो जाए। that stomach pain. Go now in Jesus' name. जिसके पेट में दर्द हो रहा है उसके पेट की दर्द खत्म हो जाए। That challenge. Go now in Jesus' name. जितनी भी आपकी मुश्किलातें हैं यीशु के नाम में जाती रहे। That pains in your body. Leave this body now in Jesus' name. इस वक्त आपके जिस्म में कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। I want to pray for the country of Pakistan right now. मैं पाकिस्तान के लिए खास दुआ करना चाहता हूं। Let Jesus take charge of Pakistan in Jesus' name. खुदावंद यीशु मसीह पाकिस्तान को अपने हाथों में ले और इसे संभाल। People will sleep and Jesus will appear to them in the dream in Jesus' name. जो लोग आज रात सोएंगे यीशु मसीह उनको अपनी पनाह में ले और उनको अपनी सलामती दे। Jesus Christ appeared to Paul. Jesus Christ appeared to Saul and he became Paul. Many people will sleep and Jesus Christ will appear to them in Jesus' name. और खुदावंद यीशु मसीह साउल को ख्वाब में नजर आया और वो पौल में तब्दील हो गया। तो आज मैं भी दुआ करता हूँ कि आपको भी खुदावंद यीशु मसीह अपने ख्वाब में आपको अपने नजर आए और आपको अपनी पनाह में ले ले। The people that are standing, that are not feeling fine, I decree you are healed in Jesus' name. और जो लोग खड़े हैं मैं दुआ करता हूँ और मैं ईमान से दुआ करता हूँ कि आप सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ठीक हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, Praise God. You are healed in Jesus' name. Shout amen. You are healed in Jesus' name. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको शिफा मिल गई है। आमीन। Right? You need to check yourself. They should check their body. They will not be feeling the pain again. और अपने जिस्म को चेक करें, आपको तो वो दर्द महसूस नहीं हो रही हो। आप देखें कि आपके दर्द है, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, आप देखें आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम थी, अब वो खत्म हो गई है। In the name of Jesus. और जो लोग नहीं चल सकते खुदावंद यीशु मसीह के नाम में चलना शुरू कर दे।
If anybody is there, you cannot walk. Stand up and begin to walk right now in the name of Jesus. और जो यहाँ पर मौजूद है जो नहीं चल सकता, अभी मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उसको कहता हूँ कि उठे और चले। हालेलुया। God is making somebody to receive gifts of money in Jesus' name. और खुदावंद यीशु मसीह आज इस मीटिंग में किसी को बहुत ज्यादा पैसे देने वाला है। ओ हालेलुया। You have a project, but you don't have money to do the project. God will send somebody to give you gifts of money in Jesus' name. और अगर आपका कोई काम है जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो खुदावंद किसी को भेजेगा जो आपके ये पैसों की मुश्किलात को खत्म करेगा। आमीन। This church will grow mightily in Jesus' name. और खुदावंद यीशु मसीह में ये चर्च और ज्यादा बड़ा होगा। आमीन। This church will receive new Christians that will come, people who come and give their life to Jesus Christ in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में इस चर्च में नए क्रिश्चियंस आएंगे, नए ईमानदार आएंगे। This church will have branches in Jesus' name. और इसकी चर्च की ब्रांचेस बन जाएंगी, इस चर्च की शाखें बन जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। This church will experience mega growth in Jesus' name. और ये जो चर्च है ये बहुत ज्यादा ग्रोथ देखेगा, बहुत ज्यादा तरक्की देखेगा। There is not going to be fight in Jesus' name. और यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। Peace be still in Jesus' name. और जो पीस है, जो तहम्मुल है, वो यीशु मसीह के नाम में सब हासिल करेंगे। Don't forget, what is working in your life is more than what is not working. क्योंकि आप Somebody say thank you, Jesus. क्योंकि आप मत भूलें कि जो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है वो उससे कहीं ज्यादा है जो आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। Stand up. Let us give God thanks. आए खुदावंद का शुक्र अदा Let's करें। stand up. Let's stand up and give God thanks. आए अपने कदमों पर खड़े हो और खुदावंद का शुक्र अदा करें। Let's stand up and give God thanks. ठीक है, बैठ सकते हैं, ठीक है। जिस हालत में भी आप अगर खड़े होना चाहते हैं तो कादर के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप करेंगे। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं बाप, अपने हाथों को हिलाइए, तूने हमें जो मौका दिया है कि हम तेरे और खुदावंद से दुआ करना शुरू कीजिए। सब दुआ दिल से करना तेरी शुरू शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी आंखें बंद तेरा कीजिए और कलाम खुदा जो की नबूवत का शुक्रगुजारी करना कलाम शुरू तक कीजिए। पहुंचा है। सब अपनी आंखें बंद कीजिए, कोई भी आंख खुली ना हो और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। खुदा के नाम को जलाल देना शुरू कर दे, खुदा उनकी हामद करना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो। यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरे कलाम के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से नाम से तेरा शुक्र करते हैं। Say thank you, Jesus. आप सब कहें यीशु तेरा शुक्र।